हेलो फ्रेंड्स, पीहू कॉमिक्स वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। कॉमिक्स की दुनिया से जुड़ने और बचपन की सुनहरी यादों में खो जाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। व्यू कॉमिक्स वर्ल्ड पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज पढ़ते हैं बहादुर सीरीज में इंद्रजाल कॉमिक्स का अगला भाग, जिसका नाम है खूंखार गिरोह। जयगढ़ के निकट के जंगल में एक व्यक्ति निशानेबाजी का अभ्यास कर रहा था। कुछ दूरी पर रखी बोतलों को बड़ी तेजी से गिरा दिया उसने। शाबाश वेरा, एक भी निशाना नहीं चूका। अब मैं तुम्हें अपनी खासियत दिखाता हूँ, नाटू सरदार। निशानेबाज वेरा की पुलिस को डाके और हत्या के आरोपों में तलाश थी। उसने दूर के एक पेड़ की तरफ इशारा किया। उस पहाड़ी के ऊपर वह पेड़ देख रहे हो, वह वाला, बहुत दूर है वह। लो, दूरबीन से देखो। इतनी दूर से मुझे दूरबीन से ही देखना पड़ेगा। नाटू सरदार ने दूरबीन से देखा। पेड़ की टहनी से एक बोतल लटक रही थी। कांच की एक बोतल दिख रही है। एक सेकंड देखते रहो। वेरा ने राइफल उठाकर टेलीस्कोप से लेंस से निशाना साधा। अब देखो। वेरा ने गोली चलाई। गोली की आवाज से घाटी गूंज उठी थी। नाटू ने निशाना लगते देखा। वाह, क्या निशाना है! 1000 मीटर की दूरी रखते हुए निशाना बुरा नहीं है। नाटू सरदार ने वीरा की पीठ थपथपाई। शाबाश वीरा, आओ देखें हमारे पहलवान क्या रंग दिखा रहे हैं। नाटू और वीरा वहां पहुंचे जहां पहलवान अभ्यास कर रहे थे। कैसा चल रहा है सेठी? बढ़िया। हम में से हर एक किसी से भी भिड़ सकता है। वाह, अब आराम करो। आज रात हम देखेंगे कितने पहलवान हो तुम। ठीक है सरदार। नाटू सरदार 5 आदमियों का गिरोह बना अपना धंधा चला रहा था। कम आदमियों के साथ काम अच्छा होता है। सही है। पर जयगढ़ को क्यों चुना है तुमने? क्योंकि यहाँ के लोग शांतिप्रिय और कानून मानने वाले हैं। उन्हें लगता ही नहीं है कि कोई गड़बड़ी हो सकती है। हैरान हो जाएंगे वे सभी। सेठी, राजू डांग और बापट वहीं आ गए। पर सरदार, बहादुर और नाखुश के बारे में सोचा? कई देखे मैंने बहादुर जैसे। हम अपना काम करके रफू चक्कर हो जाएंगे। सेठी को अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। वह बोला, बहादुर से लड़ने का मौका मिलेगा। मैं उसे 2-4 सबक सिखाना चाहता हूँ। धीरज रखो सेठी। पहले कुछ पैसा इकट्ठा कर ले, फिर तुम खेल खेलते रहना। देर शाम को गिरोह ने लूट की योजना बनाई। हम जयगढ़ अलग अलग जाएंगे ताकि शक ना हो। सवेरे 2 बजे सब दुकानों पर मिलेंगे। वेरा और मैं चौकसी रखेंगे। राजू ताले खोलेगा। ताले खुलते ही 5 मिनट में जितने जेवरात बटोर पाएंगे लेकर चल देंगे हम। कोई भी किसी से बात नहीं करें। यह हमारी परीक्षा है। अगला हल्ला बड़े माल पर होगा, समझे? हाँ सरदार, समझे। आधी रात के बाद नाटू निश्चित स्थान की तरफ बढ़ा। वह रही सामने दुकान। उसने सड़क के पार एक छावा देखी। वह सेठी होगा। नाटू ने गिरोह के अन्य लोगों को अलग अलग जगह देखा। सिर्फ 2 पहरेदार है। सेठी आसानी से निपट लेगा इनसे। सेठी चुपचाप पहरेदारों की तरफ बढ़ा। थके हुए लग रहे हैं। उसने उन दोनों को जकड़ लिया। पीछे से जाकर दोनों दर्द से कराहने लगे। गर्दन दबने से उनकी सांस घुटने लगी। वे बेहोश होकर गिर पड़े। तभी राजू आ पहुंचा और दरवाजा खोलने में लग गया। ये ताला खोलना तो मेरे लिए बच्चों का खेल है। राजू ने ताले खोल दिए। सेठी, बापट और टांग ने शटर ऊपर उठाया। दुकान में घुसकर उन्होंने शटर बंद किया। नाटू सब कुछ देख रहा था। अब तक तो सब ठीक है। 5 मिनट में वे चारों 2 थैले लेकर दुकान से बाहर आए। नाटू ने धीमे से सीटी बजाकर वेरा को संकेत दिया। वेरा एक जीप में इंतजार कर रहा था। सीटी सुनते ही वह जीप दुकान के सामने आकर रुकी। सब जीप में बैठे और चल पड़े। अगले दिन के अखबारों में डकैती की खबर छपी। जोरी की दुकान गढ़ में चोरी की तलाश कर रही थी और वे 6 जंगल में मौज मना रहे थे। सरदार, हमने कर दिखाया। यह तो चुटियों का काम है। आज मौज कर लो, कल रात एक मुश्किल काम करना है। जयगढ़ में पुलिस का कहरा बढ़ गया था। नाकों को सावधान कर दिया गया था। संदिग्ध लोगों की तलाश होने लगी थी। पर नाटो ने पहले ही रणनीति तैयार कर ली थी। वे सब बैंक की तरफ गए। पहलवानों ने पहरेदारों को संभाला। राजू ताले खोलने में माहिर था। लो, खुल गया ताला। नाटू ने बैंक में घुसकर अलार्म का स्विच बंद किया। 10 मिनट में अपने थैले भर लो। वे लोग नोटों को थैलों में भरने लगे थे। वेरा बाहर
पहरा दे रहा था। लाखों रुपए लूट कर वे बैंक से चल दिए। वे वहां पहुंचे जहां उनके घोड़े बंधे हुए थे। नाटो और उसके साथी अंधेरे में खो गए थे। सिर्फ सुनाई दे रही थी घोड़ों की पदचापें। कुछ देर बाद ही पुलिस को बैंक लूटने की खबर मिली। सब तरफ पुलिस फैल गई थी। पुलिस चीफ विशाल खुद वहां पहुंचे से सब थानों को सावधान कर दो। जी साहब। एक अफसर चीफ को रिपोर्ट देने आया। साहब, कुछ दूरी पर खुरों के निशान मिले हैं। वे घोड़ों पर सवार होकर भागे। ओह, तो वे जंगल की तरफ गए हैं। चीफ ने टेलीफोन पर बहादुर से बात की। माफ करना, इतना जल्दी जगा दिया तुम्हें। अब बैंक में डाका पड़ा है। मैं वहीं से बोल रहा हूँ। शायद वही गिरोह। तुम आ सकते हो? अभी पहुंचता हूं मैं। बहादुर बैंक में मिसाल से मिला। पता चला है वे 6-7 लोग हैं। घोड़ों पर जंगल की तरफ गए हैं। और कोई सुराग मिला सर? हमें उनका पीछा करना चाहिए। मैं चाहता हूँ तुम उनके पीछे जाओ। इस जंगल और पहाड़ी इलाकों को तुमसे बेहतर और कोई नहीं जानता है। मैं अपने लोगों को तैयार करके 1 घंटे में चल दूंगा। ये ठीक रहेगा। बहादुर ने लाखन, सुखिया और मुखिया को नासूद केंद्र पर बुलाया। प्राप्त हथियार और 1 हफ्ते का खाना साथ ले लेना। जल्दी ही निकलना है। जयगढ़ में डकैती, कसम गंगा मैया की, वे अब बच नहीं पाएंगे। बहादुर निकलने की तैयारी में था कि चीफ वहां पहुंचे। नगर परिषद वाले काफी हल्ला मचाएंगे। 2 दिन में 2 डकैती। जो भी इसके पीछे है काफी होशियार लगता है। घबराइए मत सर, मैं उन्हें पकड़ लूंगा। सुबह की रोशनी के साथ ही बहादुर और उसके साथी चल पड़े थे। जल्द ही वे गिरोह द्वारा छोड़े निशानों के साथ बढ़ रहे थे। 6 घुड़सवार। वे सफेद भूतों की गुफा की तरफ गए हैं। वहीं से घने जंगलों का पहाड़ी रास्ता शुरू होता है। बहादुर दलदली रास्ते से आगे बढ़ रहा था। फिर पहाड़ी इलाका और घना जंगल। घोड़ों को कुछ आराम देना चाहिए। थक तो मैं भी गया हूँ साहब। मुखिया, मेरे दोस्त, अब तुम जल्दी थक जाते हो। कसम गंगा मैया की लाखन, तुम्हें तो अभी भी पछाड़ सकता हूं मैं। ठीक है, झगड़ो मत। वैसे भी थके हुए हो तुम। बहादुर ने दूरबीन से इलाके को देखा। अब हमें सावधान रहना होगा। वे कोई जाल बिछा सकते हैं। उस वक्त वेरा भी एक पहाड़ी पर दूरबीन लगाए इलाके को देख रहा था। कुछ लोग हमारा पीछा कर रहे हैं। जंगल में वे हमें ढूंढ नहीं पाएंगे। नाटू और उसके साथी आराम कर रहे थे। वे लंबे अरसे तक जंगल में रहने की तैयारी कर रहे थे। पुलिस वाले तो नहीं लगते हैं। है भी नहीं। बहादुर और उसके साथी है। बहादुर, उसे तो मैं संभाल लूंगा। नहीं सेठी, मैं चाहता हूँ मेरा दूर से ही उसका निशाना साधे। हम खतरा मोल नहीं ले सकते हैं। अभी क्यों नहीं नाटू सर? नाटू ने एक बार फिर नीचे जंगल में देखा। वे इधर आए तो गोली चला देना। लंबी मार के लिए जगह अच्छी है। बहादुर और लाखन सुराग खोज रहे थे। यहाँ से वे अलग अलग हो गए हैं। शायद हमें गुमराह करने के लिए। सिर्फ उस पहाड़ी का रास्ता ही बचा है उनके लिए। बहादुर लाखन से बात करते हुए जमीन भी देख रहा था। ठीक कहते हो लाखन। और इस वक्त हम पर नजर रखी जा रही है। क्या कहना चाहते हो? बहादुर उठकर सीवर की तरफ चला। अब हम जरा सावधानी से आगे बढ़ेंगे। एक शिला के पीछे लेटकर बहादुर ने दूरबीन से पहाड़ी को देखा। अगर वे वहां हैं तो अच्छी तरह छिपे हुए हैं। तुम्हें लगता है उन्होंने कोई जाल बिछाया है? पता नहीं, पर मैं कोई खतरा मोल नहीं ले सकता हूँ। बहादुर ने योजना बनाई। हम उस पहाड़ी की चोटी तक जाएंगे, पर हम लंबा रास्ता लेंगे, पेड़ों से ढका हुआ। पहले मैं जाऊंगा, फिर सुखिया और पीछे मुखिया। लाकिन आखिर में रहेगा। हमारे बीच 100 मीटर की दूरी होनी चाहिए। बहादुर धीरे धीरे आगे बढ़ा। वे 6 घंटे पहले निकले थे। जल्द ही हम उन तक पहुंच जाएंगे। फिर सुखिया पेड़ों के साथ साथ चोटी पर वे नाटो और वेरा ने दूरबीन से देखा। वे इधर आ रहे हैं। पेड़ों की ओट में रहकर उन्हें रोकना होगा। वेरा, निशाना साधो। खुशी से सरदार। सुखिया के पीछे आ रहे मुखिया ने दूर से गोली की आवाज सुनी और वह झुका। गोली उसके कान के पास से निकल गई। कसम गंगा मैया की, बच गया मेरा कान। अब तक जल रहा है। मुखिया घोड़े से उतरकर एक पेड़ के पीछे छिप गया। अगली गोली पीठ में बंधे उसके थैलों को लगी। शैतान, मेरा खाना खराब कर रहा है। बहादुर और बाकी लोग ओट में हो गए थे। जो भी है, अच्छा निशानेबाज है। मेरी तो छुट्टी ही होने वाली थी। खुले में आगे बढ़ना खतरनाक है। अंधेरे होने का इंतजार करना होगा। शायद वे भी यही चाहते हैं। कोई चारा नहीं है, घंटे भर में अंधेरा हो जाएगा। इंतजार करो। उन्होंने घने जंगल में शिविर लगाया। थोड़ा आराम कर लो। मेरी योजना सारी रात चलने की है।
जब तक उन तक नहीं पहुंच जाते हैं। उस निशानेबाज तक पहुंचने के लिए मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। इसी बीच नाटू और उसका गिरोह आगे बढ़े। अच्छी निशानेबाजी थी वेरा। अब हम काफी आगे निकल आए हैं। शाम होने पर बहादुर के साथी चलने की तैयारी करने लगे। चलो, उन बदमाशों तक पहुंचने का वक्त हो गया है। वे पहाड़ी की तरफ चले और जैसी आशा थी उन्होंने देखा गिरोह जा चुका था। चलो, अब आगे बढ़ते हैं। अंधेरे में भी बहादुर निशानों के सहारे आगे बढ़ रहा था। चीते जैसी निगाहें उसकी। कसम गंगा मैया की, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। बहादुर कितने विश्वास से बढ़ा जा रहा है। वे रात भर चलते रहे। घोड़े थक चुके थे। अब आगे पैदल चलेंगे हम। वे बिना आवाज के घने जंगलों में बढ़ते जा रहे थे। प्रभात से पहले बहादुर रुका। बाकियों को इशारा किया रुकने का। बाकियों को रुककर बहादुर आगे बढ़ा। सारी रात के सफर के बावजूद उसके चेहरे पर थकान का कोई निशान नहीं था। कुछ आगे पहुंच उसने घोड़े खड़े देखे। वे यहाँ है, जरूर निगाह रखे होंगे। बहादुर ने सिगरेट की रोशनी देखी। उन्हें हैरान कर देंगे। बहादुर रोटा, मिल गए, चुपचाप चलो। वे संकरे मार्ग से चुपचाप बहादुर के पीछे पीछे चले। नाटू के शिविर में राजू और डांग पहरे पर थे। अब हम धनवान हो गए हैं। थोड़ी शांति हो जाए फिर शहर में जाकर मौज से रहेंगे। खैर, इस वक्त तो मुझे लग रहा है जैसे अंधेरे में हजारों आंखें मुझे घूर रही है। बहादुर उन दोनों के पास पहुंच चुका था। उसने बाकियों को फैल जाने का इशारा किया। वह चीते की फुर्ती से आगे बढ़ा और पहरेदारों के सिर पर जा पहुंचा। कौन हो तुम? बहादुर के तेज गुस्सों ने उन्हें पल भर में जमीन सुंघा दी। वे समझ ही ना पाए कि हुआ क्या है। कुछ ही दूरी पर सोया वेरा झटके से उठा। नाटो, हमला हुआ है। उसने बंदूक उठाई, पर तभी बहादुर ने उसकी कनपटी पर जोरदार वार किया। नाटू और बाकी लोग उठे तो सुखिया, लाखन और मुखिया ने उन्हें घेर रखा था। सुप्रभात, उम्मीद है अच्छी नींद आई होगी। अब घर चलने, मेरा मतलब जेल जाने का वक्त हो गया है। उफ, तुम लोग यहाँ तक पहुंचे कैसे? कानून की पहुंच लंबी होती है जनाब। नाटू और साथियों को पकड़ लिया गया। कसम गंगा मैया की, ये तो पहलवान लगते हैं। हाँ, मैं पहलवान। तुम्हारे पास बंदूकें ना होती तो बहादुर समेत सबको अकेला ही ठीक कर देता मैं। बहुत बोलते हो। बहादुर से पहले मुझसे दो हाथ कर लो। मैं 100 गांवों का चैंपियन पहलवान हूँ। आओ, हो जाए दो दो हाथ। बहादुर, मुझसे इसे भिड़ने दो। इसे विनम्रता का सबक सिखाना है। यह तुम्हारे हवाले है मुखिया। मुखिया और सेठी आमने सामने थे। सब उत्सुकता से उन्हें देख रहे थे। सेठी ने मुखिया को उठा लिया और जमीन पर दे फेंका, पर मुखिया गिरा नहीं, खड़ा हुआ। तुम ताकतवर हो, आओ तुम्हें कुछ दाव भी सिखा देता हूं, जैसे धोबी पछाड़। ये क्या है? पल भर में मुखिया ने सेठी को पटक दिया और जमीन पर दबोचे रखा। कसम गंगा मैया की, चाहो तो तुम्हारी गर्दन तोड़ दूं। तुम खुद को पहलवान कहते हो? जोकर हो तुम। वेरा अपनी पिस्तौल तक पहुंचा। सबको देख लेता हूं मैं। जो ही उसने पिस्तौल उठाई, लाखन ने उसके हाथ पर एक गोली दागी। दूसरा निशाना वेरा के कान पर लगा और अगली गोली ने उसका पिस्तौल थैला गिरा दिया। तुम्हारा दादा। रुको, कौन हो तुम? तुम्हारा दादा? इसका नाम लाखन है और हमारे वक्त का महान निशानेबाज है, पर मेरा नंबर दूसरा है। बहादुर का कोई मुकाबला नहीं है। आओ, इन सब को बांध देते हैं। नाटो और उसके गिरोह को मुकदमे के लिए जयगढ़ लाया गया। नागरिकों ने बहादुर और उसके साथियों का अभिनंदन किया। बहादुर, इन्हें प्रेरणा दो। चीफ बहादुर से मिलने आया। लीजिए सर, सोना और पैसा जो इन्होंने लूटा था। शुक्रिया बहादुर। जयगढ़ के निवासी हमेशा तुम्हारा ऋणी रहेंगे। नहीं सर, हमारे प्यारे राज्य और लोगों के प्रति यह मेरा कर्तव्य है। कसम गंगा मैया की। बहादुर, हमें तुम पर गर्व है और हमें भी। और इसी के साथ यह अंक यहीं समाप्त। धन्यवाद दोस्तों।